बफेलो थीफ। बोराबंडा नाम का एक गांव था। वहां मुरली नाम का एक चोर रहता था। वो घर के बाहर पड़े बाल्टी, लोटा जैसी वस्तुओं को बेचकर जितने पैसे मिलते थे उनसे दारू पीता रहता था। उसी गांव में पटवारी नाम का एक किसान गाय और भैंस चराते हुए उनका दूध बेचकर गुजारा करता था। एक दिन मुरली और उसका दोस्त मनोज पीकर सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे कि व्यास नाम के व्यक्ति उसके सामने आया। क्यों रे मुरली चोर, कितने दिन हो गए उधार लेकर, कब लौटाओगे? क्यों चाचा, क्या तुम मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते? एक बार उधार ले लिया तो फिर तुम्हारे पोते जब तक ना आ जाएं मैं नहीं चुकाता। इट इज सो अर्ली मैन। तभी वहां एसआई आया। एसआई मुरली से, क्यों रे मुरली, तुम व्यास के पैसे कब लौटा रहे हो? देखो, वो जो पैसे व्यास उधार देता है वो मेरे पैसे हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो दुनिया भर के केस तुम पर लगाकर तुम्हें अंदर कर दूंगा। इतना ही नहीं, नए कांस्टेबल्स के प्रैक्टिस के लिए तुम्हें डंडे से पिटवाऊंगा। सोच लो, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। कहकर वहाँ से एसआई और व्यास दोनों चले गए। अब मनोज मुरली से, ये क्या यार, वो पुलिस वाला कपड़े उतार कर खूब पिटाई करेगा ऐसा कह रहा है। उसकी बातों से लगता है कि वो तुम्हें भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगा। वैसे उधार कितना है? अरे कोई खास नहीं यार, सिर्फ 3 लाख रुपए। वाह, बहुत बड़ा हाथ ही मारा है यार तूने। वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, पर इस मुसीबत से बचना हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अपने गांव में पटवारी नाम का एक दूध वाला है ना, उसका एक एक भैंस कम से कम 2-2 लाख रुपए का है। उनमें से यदि हमने 2 भैंस भी चुरा कर बेच दें तो तुम्हारा उधार भी चुक जाएगा और अपनी कंगाली भी दूर हो जाएगी। पर भैंस को बेच कैसे पाएंगे? अरे यार, तू बहुत चालू चीज है। भैंस तो क्या, तुम तो सुअर, कुत्ते, गधे, किसी चीज को भी बेच सकते हो। रात हुई। मुरली और मनोज पटवारी के घर गए। वे वहां भैंस के पास गए। अरे उन भैंसों को बेहोशी की दवा देकर ले जाएं। वाह, क्या दिमाग है बॉस। उसे उठाने में हमारी जान चली जाएगी। इसकी जरूरत नहीं, उसे चारा दिखाओ तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगी। फिर मनोज ने अपने हाथ में पकड़े घास उस भैंस को दिखाया। तब वो भैंस उस घास के चक्कर में उनके पीछे पीछे जाने लगी। मुरली मनोज से, यार इसे बेचकर हमें भैंस का बेस डालकर वहां जाना होगा, नहीं तो पटवारी को शक हो जाएगा और दूसरे भैंस चुराने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ यार, ऐसे मामलों में तेरा दिमाग काफी तेज है। चलो चलो जल्दी। फिर मुरली और मनोज ने उस भैंस को एक व्यक्ति को बेच दिया, उससे पैसे ले लिए। मुरली उन पैसों को देखकर, यार मनोज, इन पैसों को देखकर मेरा दिल कहता है कि पटवारी के सारे भैंस को बेच दूं। अरे यार, तू वैसे भी कमीना है, ऐसे सोच तो आएगी ही। पर यदि हम तुरंत भैंस बनकर वहां नहीं गए तो दूसरे भैंस को चुराना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो। दोनों भैंस के बेस में पटवारी के घर गए। तभी पटवारी वहां बाहर आया और आकर, हे मेरे कामधेनु, ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। हर रोज की तरह ये मिठाई खाओ और 20 लीटर दूध देना मैया। ये सुनकर मुरली मनोज से, यार मिठाई खाना तक तो ठीक है, पर दूध दोहना चाहता है, क्या करें? दोने से उसे क्या होगा, बस दारू ही निकलेगा यार। ये बातें पटवारी को सुनाई दिया। पटवारी ने आसपास देखा, फिर उस भैंस को अच्छी तरह से जांचा। तब वो समझ गया कि उसके अंदर आदमी हैं। फिर पटवारी ने अपने साथियों को बुलाया। फिर पटवारी और उसके साथियों ने मिलकर मुरली और मनोज की खूब धुनाई की। पटवारी ने एसआई को बुलवाया। एसआई ने मुरली और मनोज को देखा और फिर पटवारी से, भाई साहब, इन्हें चोरी के केस में अंदर डाला तो 3-4 महीनों में ये बाहर आ जाएंगे। तुम्हारे पैसे भी वसूल नहीं होंगे, इसीलिए जब तक तुम्हारे भैंस की कीमत की भरपाई नहीं होती, यानी कम से कम 50 साल, इन्हें अपने तबेले में काम पर रखो। ये सुनकर मुरली, ये सरासर नाइंसाफी है। एसआई ने लाठी से उसे मारा। बाद में मुरली और मनोज पटवारी के पास काम करने लगे। जायंट स्नेक।
एक गांव में कांसीराम नाम का क्रेन वाला रहता था। वो बहुत लालची था। उस गांव में उस अकेले के पास क्रेन होने के कारण वो लोगों के पास से ज्यादा पैसा वसूल करता था। एक रात कांसीराम ने अपने क्रेन से एक घर को आधा तोड़ा। अगले दिन गांव से लौटा उस घर का मालिक अपने घर को देखकर चौंक गया। तुरंत कांसीराम को बुला के रातों रात घर कैसे टूटा पता नहीं चल रहा है। क्या मालूम कल रात तुम्हारे घर पर भूकंप आया होगा। अगर भूकंप आया होगा तो पूरे गांव में आता ना, सिर्फ मेरे घर में क्यों आएगा। ठीक है, अभी वो बाकी का आधा घर भी तोड़ दे, मैं तुरंत नया घर बनवाऊंगा। अरे मुझे बहुत बुकिंग से, मेरा क्रेन 6 महीने तक खाली नहीं है भाई। अरे मेरे भाई वैसे मत कहना, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसी बीच मुझे ये घर बांधना जरूरी है। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, प्लीज इस घर को गिरा दे मेरे भाई। ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो वो लाचार होकर उसे पैसा दिया। कांसीराम ने वो बाकी का बचा हुआ घर भी तोड़ दिया। एक दिन कांसीराम टीवी में नागिन सिनेमा देख रहा था। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। अगले दिन वो एक बहुत बड़ा खिलौने का सांप तैयार करवाया। वो उसे ले जाके गांव के पानी पीते कुएं में डाला और वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उतने में औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं के पास आए। कांसीराम ने तब अपने हाथ में रहे रिमोट को दबाया। वो सांप कुएं में से भुस करके ऊपर उठा। वो सभी औरतें बाप रे सांप सांप कहकर चिल्लाते हुए भाग गई। बाद में गांव का सरपंच कांसीराम को बुला के, कांसीराम तुझे तो पता है कि हमारे गांव में पानी पीने के लिए एक ही कुआं है। उस कुएं में एक बड़ा सांप डेरा बांध के बंद पड़ा है। तुझे उसे किसी भी कीमत पे बाहर निकालना होगा। क्या हुआ? सांप? सांप बोले तो मुझे बहुत डर है सांप। वैसे आप बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ा सांप है, मैं नहीं जा सकता, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे मत बोल मेरे भाई, कुएं में से उस सांप को नहीं निकाले तो हमारे गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। उस सांप को तेरे बगैर कोई निकाल नहीं सकता। हिम्मत दिखा के थोड़ा निकालना मेरे भाई। ठीक है, हिम्मत दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए खर्चा ज्यादा होगा। मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मुझ में हिम्मत ज्यादा आकर उस सांप को चुटकी में निकालकर फेंक दूंगा। तो गांव वाले सभी चंदा डालकर 2 लाख रुपए कांसीराम को दिए। बाद में कांसीराम अपनी क्रेन को लेकर कुएं के पास गया। सब लोग पीछे हट जाओ, ये सांप नागिन सिनेमा के हीरोइन श्रीदेवी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, कहकर कांसीराम अपनी क्रेन से उस खिलौने के सांप को बाहर निकाला। लोग सभी उसे देखकर डर गए। तब कांसीराम लोगों से, मैं इस सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ आता हूँ, आप लोग खुशी खुशी घर जाइए। तभी सभी लोग चैन की सांस लिए। कांसीराम ने उस खिलौने के सांप को जंगल में छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उस कुएं में सच में एक बड़ा सांप घुसा। तब गांव का सरपंच फिर से कांसीराम को बुला के, वो पनवती सांप फिर से कुएं में आ गया है, तुझे फिर से उसे निकालना होगा। मेरे जानकारी के बिना सांप कैसे आ गया है? ओहो, परसों वो हमारे गांव में बाढ़ आया था ना, तो वो बाढ़ में बहकर हमारे गांव के कुएं में गिर गया होगा। इनके पास से फिर से पैसे लूटने के लिए एक अच्छा मौका मिला, सोचा। कांसीराम अपने क्रेन के साथ उस कुएं के पास गया, उस सांप को बाहर निकाला। लोगों, मैं अभी एक बहुत बड़ा साहस करने जा रहा हूं। मैं इस सांप को अपने दोनों हाथों से दबोच कर मारने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए देना होगा, नहीं तो ये बार बार इस कुएं में आने का संभावना है। आगे आप लोगों की मर्जी। तो गांव के सभी लोग हाँ बोले। कांसीराम ने हाथ में सांप को पकड़ा। वो अजगर होने के कारण कांसीराम को वो सांप पूरा घेरा डाल दिया। अरे मेरी हड्डियां टूट रही है, कोई तो आकर मुझे बचाओ, बचाओ रे, कहकर चिल्लाया। गांव वाले सभी आकर कांसीराम को उस सांप से बचाए। बाद में अस्पताल में कांसीराम को पूरे बदन में पट्टियां डाले गए। बाद में डॉक्टर उसके पत्नी से, इसको पूरे बदन में 24 फ्रैक्चर्स हुए हैं,
एक केक को जोड़ने के लिए 24 लाख का खर्चा होगा। तब कांसीराम वो सुनकर बेहोश हो गया।